नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के मई के माह के राशिफल के बारे में। मई के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना काफ़ी ज़्यादा शुभ संकेत लेकर के आया है। दोस्तों, इस महीने में आपको नए नए अवसर प्राप्त होने की ओर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पिछले काफ़ी समय से आपके काम जो पेंडिंग चल रहे थे, वे काम इस माह के दौरान पूरा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको नए रोजगार और नए अवसर मिलने की संभावना काफ़ी अत्यधिक बनती हुई दिखाई दे रही है। आपके इस माह में जो कई नौकरी पेशा से जुड़े हुए लोग हैं, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो उनको शुभ समाचार मिलने की ओर दिखाई देते हैं। आपके कहीं जॉब इंटरव्यू वगैरह जो आपने दिए हुए हैं, तो वहाँ से कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही माह के बीच के दौरान में जो लोग कारोबार वगैरह कर रहे हैं, तो उनको कुछ नए कारोबार या नए प्रोजेक्ट असाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी में प्रमोशन होने की संभावना, सैलरी में ग्रोथ होने की संभावना इस मंथ के दौरान में आपको दिखाई देती है। साथ ही जो व्यक्ति कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे नौकरी की तलाश कर रहे हैं या सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं ये सलाह दूंगा कि ये माह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस माह में यदि आप नौकरी के लिए तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं या आपके कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना भी दिखाई देती है। पर मैं आपके लिए ये सलाह दूंगा कि आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। जो बच्चे पढ़ाई से रिलेटेड हैं, मैं उनको ये सलाह दूंगा कि आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करके अपने ईष्ट को, जिस भी भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, उसकी प्रार्थना प्रेयर करके उसके सामने समर्पित होकर के अपनी पढ़ाई को आगे जारी करें। आपके लिए ये माह के दौरान में अच्छे संकेत आपको मिलेंगे और चीज़ें जल्द आपकी पूरी होती हुई, मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही जो लोग रिलेशनशिप में हैं या परिवार के बीच में जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें सलाह दूंगा कि कोशिश करें अपने गुस्से पर कंट्रोल रख करके चलें। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। साथ ही परिवार को भी समय आपको देने की आवश्यकता है। आपको अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहने की आवश्यकता है। अपने दोस्तों से घुल मिलकर, परिवार के सदस्यों के साथ में घुल मिल करके रहने की ज़रूरत है। सभी का ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि विपदा के समय में वे सभी लोग आपके साथ में खड़े हों। और साथ ही कोशिश कीजिए कि अपने इर्द गिर्द जो है पॉजिटिव लोगों का दायरा बनाइए, जो आपको अच्छी सलाह देते हों, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हों। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। साथ ही आपके जो आइडियाज़ हैं, उस पर वर्क करने का यह महीना काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इस महीने में यदि आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंटेशन करने की ओर ध्यान देते हैं, तो आपका काम सोने पे सुहागा होगा। ये महीने में आपका वो काम पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको अपने शरीर के प्रति भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवर कॉन्फिडेंट में आप गलत फैसले ना लें। किसी भी फैसले को लेने से पहले आप उसको 2 बार सोच लें या थोड़ा सा समय ले लें। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना। दूसरा, किसी भी सीनियर से या किसी भी, आप यदि कारोबार से जुड़े हुए हैं और किसी के साथ कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं या किसी व्यापार की डील कर रहे हैं, तो उसमें भी जल्दबाजी नहीं दिखानी है। हमें थोड़ा सा पेशेंसली अपनी चीज़ों को पूरा करना है और आपके जो दायरे हैं, उस दायरे के दौरान में ही आपको रहना है। किसी को फॉल्स कमिटमेंट या झूठी कमिटमेंट नहीं देना है। जो सच्चाई है उसके सारे यदि चलेंगे, तो आपको इस माह के दौरान में अच्छा रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना दिखाई देती है। गुस्से पे कंट्रोल रखना है। पक्षियों को दाना डालिए, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, गणेश चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, आपका कल्याण होगा। तो ये था आपका इस माह का राशिफल। जय श्री कृष्णा। यदि आपको
मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।